पहले आपने ये कहा कि जो गैंगस्टर वहां पर हैं उनको स्पेशल सर प्रोटेक्शन दी कनाडा जा में रही है। बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, पुर्तगाल से पकड़ के लाते हैं, थाईलैंड से पकड़ के लाते हैं। तो आईपी एड्रेस तो ये इंटरपोल तो इनके पास ही है ना। हमने अगर कोई कनाडा में बैठे किसी जो उनका मास्टरमाइंड होता है वो कनाडा में बैठा है, पता चल जाता है, उसको बुला के कैसे लाना है यहां, तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी ना। इंटरपोल से कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाना है वही करेंगे ना, हेल्प कर दें। तो हम तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हमने तो एंटी टास्क फोर्स बनाई हुई है गैंगस्टर के खिलाफ, और हम जो है अगर कोई किसी को प्रोटेक्शन भी चाहिए देते हैं। लेकिन ये काम जो है शूट, अभी क्या है, जो ड्रोन है, पहले ड्रोन में नशा आता था, अब ड्रोन में एक पिस्टल भी आता है, साथ में कैश मनी भी आती है। वो तो पाकिस्तान से आती है ना। तो पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या कहीं भी बैठे हैं उनके जो आका हैं, तो उनके लिए तो हमें फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी ना। हमारा 8,000 करोड़ आरडीएफ का नहीं दे रहे, हमारा जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे। कोई भी नई स्कीम शुरू करने हो कहते जी पंजाब सरकार खुद ही कर ले, नरेगा के भी मुकर गए अब तो कुछ तो स्टेटों को दो है ना। स्टेटों को अधिकार देते नहीं है, इलेक्शन में आके कहते हैं ये स्टेट सरकार में कमी है। अरे भाई काम करने के लिए पैसा दोगे तो काम करेंगे ना, फिर भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार का ये कहना है कि हम पैसे देने को तैयार हैं, पैसे रेडी हैं, लेकिन आपकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, आप पैसा कैसे खर्च रहे हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारा कुछ रेडी होना चाहिए। अगर आपकी केंद्र सरकार में बातचीत है भाई साहब, अगर ये कहते हैं, हमने तो विधानसभा में पास कर दिया कि आरडीएफ का पैसा सिर्फ मंडियों को जाने वाली सड़कों पर ही खर्च होगा, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में ही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह पैसा रुकवाया क्योंकि गलत इस्तेमाल कर लिया। हमने विधानसभा में पारित कर दिया बिल, हमने उनको थैंक्स का लेटर भी भेज दिया पीयूष गोयल को कि जी ये देखो हमने पार कर दिया, लो पैसा दो, 8,000 करोड़ हो गया। अगर आपको सेंटर सरकार ने ये बोला है काम ही करवा दीजिए सर, मेरा काम करवा दीजिए ना। जिसको आपने ये सवाल दिया होगा उसको जो मेरा जवाब भी दे देना। तो आपका कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारी तरफ से सब कुछ रेडी। हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है ज्योति जी, सुप्रीम कोर्ट जाएगा क्या स्टेट सेंटर से पैसे लेने के लिए? बंगाल की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में है, यहां ये ही गवर्नमेंट है क्यों सुप्रीम कोर्ट में है? क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार नहीं है। नॉन बीजेपी सरकारों को तंग करते हैं, राज्यपाल से तंग करवाते हैं। आप राज्यपाल को सुबह 4 बजे उठा के कहते हैं ओथ करवा दे एक बार, बाद में बंदे बाद में पूरे करेंगे। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये तो डेमोक्रेटर है, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया डिक्टेटर, डेमोक्रेटर। तो मतलब किसी की बात तो मानते नहीं है। इसका पैसा रोक लो, इसका पैसा रोक लो, इसका पैसा रोक लो, इसको काम मत करने दो, इसकी ये बदली कर दो, इसका डीजीपी बदल दो, इसका ये बदल दो। मतलब कहां है डेमोक्रेसी बताइए? ये तो हमने पंजाब के लोग ही ऐसे हैं, मेहनती लोग हैं और सच्चे लोग हैं, जो बात कहते हैं दिल पे वही जुबान पे होती है, तो बचे हुए हैं भाई साहब। लेकिन मान साहब वैसे ऑब्जेक्टिव नीतीश कुमार को खा गए आज जी, देखा होगा आपने। जिसके साथ भी अलायंस करते हैं खत्म। चौटाला के साथ अलायंस किया खत्म, उद्धव ठाकरे के साथ किया अलायंस खत्म, शरद पवार के साथ किया खत्म। सिंधिया देखो, जो ग्वालियर का राजा कांग्रेस में, उसको बीजेपी में ले लिया, सारे जहाज बेच दिए, उसको एविएशन मिनिस्टर बना दिया। मैं उसके पास गया, जी मोहाली से फ्लाइटें शुरू करवा दो। वो कह रहे जी फ्लाइटों का काम तो मैं करवा नहीं सकता। मैंने कहा एविएशन मिनिस्टर का ऐसी चीज क्या है? कहते जहाज ही नहीं है कोई हमारे पास। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करते हो यहाँ पे? कहते किसी एयरपोर्ट की कोई सीढ़ी खराब है वो ठीक करवा देंगे, कोई चाय या कॉफी की या किसी कंपनी की ठंडे की कोई मशीन चलवानी है वो निकलवा देंगे, ये काम है। ऐसे करते हैं खत्म। आज नीतीश कुमार खत्म कर दिया। कमाल है, मतलब 20 साल एक बंदा मुख्यमंत्री रहा हो, अचानक उसमें इच्छा जागती है कि मैं राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं। कमाल है यार। उसको कहा गया कि भाई चलो शाबाश, बिस्तरा गोल है, आज इस्तीफा दे दिया, अभी बीजेपी का बन जाएगा मुख्यमंत्री वहां पे। चलो जी नीतीश भी निपटा दिया। ये तो ऐसे हैं भाई साहब, क्या यकीन करोगे इन पे? मान साहब लेकिन फिर भी पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारे प्रश्न बार बार उठाए जा रहे हैं। आप क्या बताएंगे कि पंजाब में क्या सिचुएशन है जो असल में, और उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या लगा? लॉ एंड ऑर्डर चाहे कारण कोई भी हो, चाहे गैंगस्टर गुजरात से हो जैसा आप कह रहे हैं, चाहे बाहर से हो, जो भी हो,
लेकिन पंजाब में अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? बिल्कुल हमारी पुलिस जो है बहुत सतर्क है। पंजाब पुलिस कैपेबल है, सारे मसले हल भी करते हैं हम। अगर कोई ऐसी घटना होती है, कई बार कोई पर्सनल गैंग वॉर भी होती है आपस में, ठीक है ना, उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे करके हम इसको खत्म करेंगे। आज पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। अगर आप उसकी ईएमआई बना दें जिसमें आपको वापस करना है पैसा, तो आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी लगभग 3000 करोड़ रुपए की। हमने क्यों तो करना है? 3000 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। हर महीने क्यों वापस करें हम? कहां लिखा है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपकी ईएमआई इतनी बनती है, चाहे आप 1 साल बाद करें, और ये 30 साल की बात कर रहा हूं, ज्योति जी। 8% ब्याज पे। ज्योति जी, जिस दिन यूपी ने कर्जा उतार दिया, गुजरात ने उतार दिया, हम भी उतार देंगे। पॉलिटिशियंस का एक बड़ा तरीका होता है जवाब देने का, उसको कहते हैं इंग्लिश में व्हाट अबाउट री। उसके बारे में क्या है, फिर इसके बारे में क्या है? अगर हमारे ऊपर कर्जा है, यूपी के ऊपर भी कर्जा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पंजाब के ऊपर कर्जा है उसका क्या किया जा सकता है? तो फिर हर काम के लिए नेहरू क्यों जिम्मेवार है? व्हाट अबाउट री? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। दोनों गुजराती क्या कह रहे हैं? ये काम नेहरू ने खराब किया जी, ये काम तो नेहरू खराब कर गया था जी। ये अभी नरेगा वाली स्कीम है, 40% कहते स्टेट देगी, पहले 100% सेंटर देता था, अब 40% स्टेट देगी। कहते जी, हमने कहा जी 40% कहां से देगी? कहते जी नेहरू कर गया था जी। नेहरू, हर बात पे नेहरू। व्हाट अबाउट ही एंड व्हाट अबाउट देम? वो क्या कह रहे हैं? अब मुझे कहते हो आप दिल्ली की तरफ नजरें टिकाए हुए हो, वो अहमदाबाद से दिल्ली क्यों आए भी? फिर अहमदाबाद से चला लेते, पहले राज तो था उनका, अभी भी है। तो दिल्ली की तरफ हमारी नजर भी जाएगी। हमारी नजर में क्या काला मोतिया उतरा हुआ है? हम भी देखेंगे। कुछ महीने रह गए, पंजाब के चुनाव आने वाले हैं। अब मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आपका कांग्रेस के बारे में क्या कहना है, या अकाली दल या बीजेपी के बारे में, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब अगली बार आप कॉन्टेस्ट करेंगे, क्या आप मुख्यमंत्री चेहरा होंगे आम आदमी पार्टी के? बड़ी खबर पूछी आपने। बताइए। आपको बस यही 1 साल तो आपका यही चलेगा ना, कौन है इसका चेहरा, कौन बताइए। बनेगा चेहरा? बताइए। एक बार पहले इसको कहा जाता था आप सरकार, आज कहा जाता है मान सरकार, तो बताइए। वैसे आप छोटी सी बात से अंदाजा लगा लेते हो ना, बात में से बात नहीं। इस बात का मतलब है कि ये हो सकता है। अब आपको हर स्कीम मान सरकार, या आपके भी यहाँ पर अब हाईकमांड शानदार है। 4 साल भगवंत मान या देना आपके भी यहाँ पर हाई कमांड है अब? है जी। या आपके भी यहाँ हाई कमांड है? हाई कमांड तो हर एक पार्टी में होती है। पार्टी शुड बी लाइक मिलिट्री। मिलिट्री में डिसिप्लिन होता है, डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास है। हाँ, मुझे इतना यकीन है, मैं मेहनत इतनी कर रहा हूं कि हाई कमांड जो है वो मेरा नाम सबसे पहले विचारेगी। मेहनत है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की पंजाब में पहली बार होने वाली है, पाकिस्तान को बुलाएंगे आप? हाँ जी, उसमें पहली बार पंजाब को मेजबानी मिली है एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की। उसमें एशिया खेल जो होंगे सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर 4 को लास्ट डेट है। तो फाइनल मैच वहां पे 4 को शायद हो जाए या 3 को। तो जो टॉप की 6 टीमें उस एशियन गेम्स में आएंगी वो ऑटोमेटिकली चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। तो एशिया की टीमें जो हैं उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, जापान है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। तो मुझे लगता है कि टॉप की 6 टीमों में पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम है पाकिस्तान की। तो आएंगे तो टॉप 6 जो क्वालिफाई करेंगे वो यहाँ पे खेलेंगे। जलंधर और मोहाली में मैच होंगे। मतलब आप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, आप कॉमेडियन रहे हैं, लेकिन आप कलाकार हैं और आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। पंजाब के लिए क्या सुनाकर जाएंगे आज आप हमें? मैं तो यही कहूंगा कि वो गाकर सुनाएंगे वो प्रोफेसर मोहन सिंह ने लिखा है, भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा। अगर भारत एक अंगूठी है तो हीरे का नग जो है वो पंजाब है, और नग के बिना अंगूठी सजती नहीं है। इस नग की थोड़ी चमक फीकी हो गई थी पिछले दिनों, लेकिन उसको चमकाना है और हीरे की तरह चमकाना है और पंजाब रंगला पंजाब बनाना है। मेरे पंजाब दियां कोई रीसा नहीं कर सकता। ये धरती बड़ी वरदान वाली है, ये धरती गुरुआं पीरां शहीदां दी है। मैं तो यही कहूंगा कि जे मैं दोबारा जन्म लेके आवां तो मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। मान साहब, न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मुलाकात फिर करेंगे। थैंक यू ज्योति भाई, थैंक यू।